देखो जो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल थे, पहला न्यूमेरिकल, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब सेकंड रखिए, हमसे इसमें क्या पूछा है, एन का मान, ये पूछा है। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो Q बराबर क्या होता है, N इंटू में E। ठीक है जी, अब इसने Q कितना दे रखा है, 1 कूलम, तो 1 कूलम में Q का मान तो N का N। अब E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। हमें यहाँ से निकालना है N का मान, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, उधर पहले से 1 तो है ही है, पक्षांतर करेंगे तो 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस 19 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमें चाहिए N का मान, तो देखो 10 की घात माइनस 19 जाएगा ऊपर, 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा ये, और बटे में रह गया 1.6। तो 1.6 में से यदि पॉइंट हटाएंगे तो 16, और 10 कहाँ जाएगा भाई, 16 में 1.6 में पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो ऊपर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, यही आएगा। 2 से काटें यदि इसे हम, या ऐसा करो, यहाँ हम 10 की घात 19 से यदि 1 10 ले लें तो 10 की घात 18 बन जाएगी, और 1 10 और यहाँ भी 10, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे में 16। 4 से काटो, 4 चौका 16, और 4 से 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। अब 4 का भाग देंगे 25 में, 4 चिक्की 24, कितने बचे, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, और गुणा में 10 की घात 18। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना है, 18 न्यूटन। तो निर्वात में रखे और 2 आवेशों के मध्य बल, मतलब निर्वात में रखे आवेशों के मध्य बल होगा F0, कितना दे रखा है, इसका मान 18 दे रखा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है यदि 1 mm मोटाई और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तो परावैद्युतांक का मान कितना है, 6। परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, इसमें 6 दे रखा है। फिर हमसे पूछा है तो बल का मान याद कीजिए, हमें क्या निकालना है, इसमें एफ का मान निकालना है। तो हम जानते हैं चूँकि एप्सिलॉन आर बराबर होगा एफ बटे में F0, ध्यान रखना है F बटे में F0 होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे, हमें क्या निकालना था, सही है ना, हाँ सही है। क्या निकालना था इसमें हमको, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, इसमें ऊपर तो आएगा F0, ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, आप पहले बताया हुआ है मैंने, और बटे में F। ठीक है, तो F0 का मान कितना दे रखा है, 18, और F का मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से हम F का मान निकालें तो F0 का F0, और बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन आर। F0 का मान कितना है, 18, एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 6, तो 6 तिया 18, 3। ये क्या है, F का मान, F मतलब बल, बल किस में आएगा, न्यूटन में। थर्ड क्वेश्चन देखो, 9 इलेक्ट्रॉन 9 E तथा 4 E बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश Q दोनों आवेश बनाने रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। अब देखो 2 आवेश हैं, एक तो 9E ये वाला और एक 4E ये वाला, इन दोनों से यहाँ ये कितनी दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। ठीक है, यहाँ से स्मॉल दूरी पर है, स्मॉल r। अब हम ये बोल रहे हैं कि एक आवेश कहाँ रखें, तो ये तुम्हें पहले ध्यान होना चाहिए, यदि हम मान लो यहाँ पे कोई आवेश रखें तो इसके ऊपर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा है, धनात्मक है, तो बाहर की तरफ ऐसे आएगी, और इसी के ऊपर इस वाले 9E वाले कारण भी इधर भी बाहर की तरफ आएगी, तो दोनों समान दिशा में तो संतुलित नहीं होगा। इधर चेक करें, यहाँ पे यदि, क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण बाहर की तरफ, और ये भी प्लस है, इसके कारण भी बाहर की तरफ, तो यहाँ भी नहीं हो सकता संतुलन में। अब यदि हम कहाँ रखेंगे, जो आवेश परिमाण में बड़ा होगा, 9 वाला बड़ा है, यहाँ रख के देखते हैं, तो इस 9 के कारण बाहर की तरफ ऐसे होगी, और इस 4 के कारण इसके ऊपर इधर होगी, तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति बन सकती है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूरी मान लो यहाँ से कितनी है दूरी, x है। तो यहाँ से यदि ये x, ये पूरी कितनी थी r में से यदि ये x घटा दी तो ये वाली दूरी कितनी रह जाएगी, r माइनस x। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वह संतुलन में रहे, तो हमें क्या निकालना है, एक अन्य कहाँ रखें, वो दूरी निकालनी है मेरे से। ठीक है जी। अब देखो संतुलन में मान लो इसके कारण जो है ये वाला जो है इसे हम मान रहे हैं F1, और इसके कारण जो है ये वाली जो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इसको हम क्या ले रहे हैं E1, और इसके कारण ये जो है E2। ठीक है। तो देखो पहले के कारण इसके कारण क्या होगी, KQ/R² होती है, Q कितना है 9, यही है। ठीक है। और बटे में R²। अब देखो R कौन सी दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, भाई इसके लिए निकाल रहा हूँ E1 के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो KQ/R² हो गया। इधर K इंटू में Q कितना है, Q 4 है, बटे में R। अब देखो R क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ K से कट गया K। ठीक है। यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल कर दें, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल x बराबर 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और r माइनस x का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल कितना आएगा r माइनस x। अब कर दो भाई वज्र गुणा, तो यहाँ से देखो 3 गुणा में r करेंगे कितना आएगा 3r, 3 गुणा में x करेंगे माइनस की 3x बराबर, इधर देखो 2 गुणा में x करेंगे कितना आएगा 2x, तो 3r, 3x रहेगा इधर, तो हो जाएंगे 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x कितना हो जाएंगे 5x बराबर कितना 3। हमें वो दूरी चाहिए r, x की दूरी चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3r बटे में 5। ये आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। यहाँ से हम इसे प्लस माइनस में भी ले सकते थे, तो एक आंसर प्लस में एक माइनस में, ये भी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथे में है यहाँ पे E और R बिंदु आवेश के लिए, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। बिंदु आवेश के लिए E बराबर क्या होता है KQ बटे में R², मतलब E जो है वो समानुपाती 1/R²। देखो जब हम ग्राफ बनाएंगे E और 1/R² में, जैसे इसमें बनवाया है नीचे वाले में, तो E और 1/R², ये दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, समानुपाती हैं। समानुपाती ग्राफ कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और E और R वो एक दूसरे कैसे होंगे, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये वाला तो बढ़ रहा है, हमें घटने वाला चाहिए, तो कौन सा आएगा ये वाला सी, इसमें ऑप्शन सी और इसमें ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 5वां, 2 बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम तथा -5 परस्पर। अब देखो एक प्लस का है दूसरा माइनस का, परिमाण में बराबर है, मतलब ये क्या बनेगा, द्विध्रुव बनेगा। ठीक है। तो इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यह है तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, एक बार इसमें देखो दे क्या रखा है हमारे लिए, 5 माइक्रोकूलम का आवेश, तो हम Q जो दे रखा है वो दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम बदलेंगे कूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है। परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ध्यान है ऐसे रखते थे हम विद्युत द्विध्रुव में, इधर -Q इधर +Q, और दोनों एक दूसरे से ये जो दूरी होती थी उसे हम क्या मानते थे 2a मानते थे। ठीक है। तो इसने बोला है कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो 2a का मान कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻², सारी की सारी SI यूनिट में। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर, ध्यान है मध्य बिंदु यहाँ होता था, ठीक है, ये यहाँ होता था, और इससे कितनी दूरी पर 0.30, तो हम यहाँ से ये वाली दूरी मानते थे क्या x मानते थे। इसका मतलब इसने x का मान कितना दे रखा है भाई 0.30, और ये जो है ये मीटर में ही है। अब देखो फर्स्ट इसने पूछा है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2kp/x³। ठीक है, तो E बराबर 2 इंटू में K का मान याद होना चाहिए 9 गुणा में 10⁻9 P। अब देखो P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णीय होता है Q इंटू में 2a। ठीक है, और बटे में x कितना है 0.30, तो 0.30 का होल क्यू, इसका मतलब 0.30 गुणा में 0.30 इंटू में 0.30 क्यू है तो 3 बार आ जाएगा। अब देखो E बराबर 2 गुणा में 9 गुणा में 10⁻9। अब Q का मान कितना है भाई 5 गुणा में 10⁻⁻6। 2a का मान कितना है 1 गुणा में 10⁻⁻2 और बटे में। अच्छा, अब यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाना स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे 30 बचेगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो कितने गुणा आएगा 100 का। से यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 30 बचेगा, ऊपर कितने गुणा आएगा 100 का। यहाँ भी पॉइंट 30 है, पॉइंट हटाएंगे तो 30 बचेगा, ऊपर कितने गुणा आएगा 100 का। ठीक है, अब जो कट रहे हैं वो काट दो। अच्छा, 30 में 1 2 और 3 जीरो हैं तो 2 जीरो तो गई यहाँ से और 1 जीरो गई ये वाली। ठीक है, 3 गुणा 3 होता है 9, 3 3 9, ये भी कट गया और 3 से कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, नहीं कट रहा तो E बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5 दूनी 5 गुणा में 2 करेंगे 10 आएगा, 10 गुणा में 10⁻9 गुणा में, ये सॉल्व हो गया। 10⁻−6 और 10⁻−2 हो जाएंगे 10⁻8, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, ये 10⁻3 और बच जाएगी और बटे में कितना आ जाएगा भाई 3। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 की घात प्लस के 9 और माइनस के 8, तो खाली 10 की घात 1 बचेगी, 10 की घात 1 है यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं 10 की घात 9 और जैसे मैं 10 खाली 10 बचेगा तो 10 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 100 आएगा और बटे में, या ऐसा करो छोड़ो इस ऐसे देखो यहाँ पे 10 आएगा गुणा में, यहाँ बच गया 1 और 10 बच गया भाई, यहाँ पे 10 ही बचेगा, लो 10 रख देता हूँ और यहाँ 10 की घात 3 और बटे में 3 और E बराबर 3 का भाग दो 10 में, 3 3 9, 1 बचेगा पॉइंट लगाओ 10 हो जाएंगे 3 3 9, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा 3 3 9। ये तो हो गया 10 का भाग 3 में दे दी, 10 में भाग दे दिया 3 का, और 10 गुणा में 10 की घात 3 कितना 10 की घात 4 हो जाएगा। अब ये है E का मात्रक क्या आएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये तो आ गया तुम्हारा अक्षीय स्थिति में। अब हम निकालेंगे कौन सी में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब तुम्हें ये याद रखना है, लिखना, चूँकि E अक्षीय बराबर होता है 2 इंटू में E निरक्षीय। ठीक है, तो हमने निकाली है E अक्षीय कितनी आई है, इस वाली को लिखना 10/3, ऐसे लिख दो 10/3 गुणा में 10 की घात 4, यही आई है भाई, बराबर 2 गुणा में E निरक्षीय हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, अब 5 में भाग देंगे 3 का, तो अपना E निरक्षीय कितना आंसर आ जाएगा 3, ऐसे कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 3 एकम 3, कितने बचे 2, पॉइंट लगाओ 20 हो जाएंगे, 3 चिंगी 18, फिर 2 बचे 3 चिंगी 18 और गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 5। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 देखो, 6 में बोल रहा है 2 आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम। यदि प्लस माइनस दिया है इसमें, मतलब ये द्विध्रुवी है, तो ये किसका मान है Q का, कितना दे रखा है 1000 माइक्रोकूलम। इसे मैं लिख सकता हूँ 1000 गुणा में 10 की घात, माइक्रोकूलम बदले में कूलम 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसे और हल कर सकते हैं, 1000 10 की घात 3 है, ये प्लस का 3 ये माइनस का 6, तो जब भाई ये 10 की घात 3 ये वाला 1000 और ये 10 की घात -6, तो यदि आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाती हैं, तो 3 और -6 कितना आएगा -3। ये क्या है Q किसमें आ गया कूलम में। ठीक है,
कितनी दूरी पर है 2 mm की पर, मतलब किसका मान होगा 2a का मान होगा, ये द्विध्रुव है तो 2 mm को किस में बदलेंगे मीटर में, तो 10 की घात -3 मीटर। अच्छा यहाँ पे 2 से 2 नहीं काटना है ना, ये 2a क्या है दूरी है। विद्युत द्विध्रुव निर्माण करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को इतने एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो E का मान कितना दे रखा है इसने 15 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, कितने कोण पर 30 डिग्री के कोण पर लगाया है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का मान, तो तुम्हें भाई सूत्र याद होना चाहिए PE sin थीटा। मान रखो इनके P क्या होगा Q इंटू में 2a, तो Q का मान कितना है 10 की घात -3 इंटू में 2a का मान कितना है ये रहा 2 × 10 की घात -3, P आ गया पूरा पूरा गुणा में E का मान कितना है 15 × 10 की घात 4 गुणा में साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। हल करो भाई इनको, यहाँ 15 गुणा में 2 करेंगे 15 दूनी 30 गुणा में 10 की घात -3 10 की घात -3 10 की घात -6 हो जाएंगे, और ये 10 की घात +4 तो 10 की घात -2 बच जाएंगे, और गुणा में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से काटेंगे 30 कितनी बार 15 बार, तो आंसर हो जाएगा 15 गुणा में 10 की घात -2। अच्छा ये क्या है बलागुण का मात्रक क्या आएगा बोलो बोल दो।